हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 100% ज्वाइनिंग आती है, मतलब सारे लोग ज्वाइनिंग आते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग कैसे कैसे आती है और कौन सा ज्वाइनिंग को हमें आगे लेके चलनी रहती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपके टीम में अगर 100 लोग ज्वाइनिंग होते हैं तो उसमें कौन से लोगों को आपको आगे लेके जाना है, क्या उसकी पात्रता होनी चाहिए और कैसे उसको आगे लेके जाओगे, मतलब किस व्यक्ति को आगे लेके जाना है और कैसे उसको आप आगे लेके जाओगे। इस चीजों पे मैं आज आपके बीच में बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टीम में ज्वाइनिंग तो खूब आती है लेकिन उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं, उसको बड़े लेवल तक लेके नहीं जा पाते हैं। तो हम आज के मीटिंग में सीखेंगे कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिसको हमें आगे लेके जाना है और जिनको आगे लेके जाना है उसको हमें क्या सिखाना पड़ेगा। ये दो चीज, किसको आगे लेके जाना है और जो लोग आगे जाना चाहते हैं उसको क्या सिखाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं उन लोगों को क्या सिखाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी पार्ट है जिसको आपको समझना है। तो मैं रेशम दिवाकर आप सभी लोगों को आज के DTW वेलकम करता हूं, आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आइए मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूंगा और हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% लोग इसमें ज्वाइन तो होते हैं, परंतु कौन लोग काम करते हैं इसको अपने को जानने की जरूरत है। 100% लोग ज्वाइनिंग करते हैं। हर एक व्यक्ति को जो आप प्लान दिखाओगे, क्योंकि हमारा प्लान यस प्लान है, तो उस यस प्लान के तहत लोग आ जाते हैं और सारे लोग जो है ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन काम कौन लोग करते हैं और उसको किस तरीके से किस दिशा में हमें काम करवाने की जरूरत है उसको हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला, जब हम ज्वाइन कराते हैं तो अपने रिलेशंस के लोगों को मिलते हैं, लिस्ट बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, और ये रिलेशन के लोग जब हमें मिलते हैं तो वो मना नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो है जितने भी रिलेशंस के लोग जुड़ते हैं इसकी परसेंट 30% तक 30% तक होती है। अब जितने भी लोग रिलेशन वाले लोग 30% के लोग आ तो जाते हैं, चाचा आ गया, मामा आ गया, काका आ गया, बहुत सारे लोग, ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गए, जीजा जी आ गए, सारे रिलेशन के लोग आ गए। लेकिन ये 30% के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ रिलेशन के आधार पे आए हैं, ये बड़ा काम नहीं करते। सिर्फ रिलेशन के आधार पे आ गए हैं, आपने बोला उसने मना नहीं किया और ये आगे काम नहीं करते हैं। और इसकी संख्या जो है 30% की संख्या होती है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। ये आ गए हैं, कुछ परसेंट लोग आगे चल के काम कर लेते हैं, लेकिन 99% लोग जो रिलेशन के आधार पे आते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं। दूसरा चीज, कुछ लोग प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं। जैसे एक ऑफिस का बॉस है, अगर आरसीएम बिजनेस को उसने ज्वाइन कर लिया तो उसके नीचे का स्टाफ को ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो मना नहीं कर पाते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कलेक्टर जो है अपने पीए को ज्वाइन कराया, फिर वो अपने नीचे को ज्वाइन कराया, फिर वो अपने नीचे को ज्वाइन कराया, लास्ट में एक दबाव में चपरासी ने ज्वाइन कर लिया। अब चपरासी जो है किसको ज्वाइन कराएगा? तो इसमें दबाव में 30% लोग दबाव में ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब अब बॉस है तो मना कैसे करें, अब हमसे बड़ा व्यक्ति है इसको मना कैसे करें। अब वो आपको मना नहीं कर पाते, दबाव में आ जाते हैं और आप बार बार उसको बोलते रहते हो, तो 30% लोग, ऐसे लोग भी इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन ये लोग भी काम नहीं करते क्योंकि ये लोग दबाव में जुड़े रहते हैं। उसने बोला, मना नहीं कर पाया, मेरा बॉस है, मेरे से बड़ा व्यक्ति है। तो ये 30% जो लोग हैं आपके टीम में आ तो जाते हैं लेकिन काम कभी भी नहीं करते। अगला स्टेप 3, अब इसमें कुछ भ्रमित लोग। भ्रमित क्या है? चलो जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो यही कुछ हो जाए,
भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ को पता नहीं रहता। और 20% लोग जो है यहां पर लोग होते हैं जो भ्रमित होके आते हैं, उसको पता ही नहीं रहता जीवन में करना क्या है। आपने बोला तो आपके साथ में हाँ, उसने बोला तो उसके हाथ साथ में हाँ, उसको साथ में हाँ, और ऐसा कर करके ये भ्रमित लोग जीवन, तो जीवन का इसका पिक्चर क्लियर नहीं रहता कि इसको लाइफ में करना क्या है। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो भ्रमित हो जाता है। और ऐसे जो लोग होते हैं 20% की संख्या में होते हैं, और अगर आपके टीम में भ्रमित लोग होंगे तो वो काम नहीं कर पाते। और आप देखते होंगे, आप कुछ समझाओगे कुछ समझता है, कुछ समझाओगे कुछ समझता है, कंफ्यूज रहता है, बहुत टाइम लगाता है, मतलब समझता ही नहीं, क्योंकि वो आया ही भ्रमित होके है। तो ये भ्रमित लोग 20% लोग होते हैं जो आपके इस बिजनेस में काम नहीं करते। स्टेप 4, मार्केट में आपको लालची लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे, और ये 10% लोग होते हैं। और ये लालची लोग को क्या लगता है कि अगर रेशम दिवाकर कामयाब हो गए हैं, मुकेश कोठारी जी कामयाब हो गए हैं, सुरेंद्र वत्स जी कामयाब हो गए हैं, और बहुत सारे विजेंद्र राठौर जी कामयाब हो गए हैं, रवि शर्मा जी कामयाब हो गए हैं, तो वो लालच में आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर, अब लालच में आके तो ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन वो कैसे कामयाब हुआ उसको नहीं समझते, क्योंकि इसको हर समय फटाफट पैसा चाहिए रहता है, एकदम शॉर्टकट ढूंढते रहता है, ये सीखना नहीं चाहता है। और ये लालची लोग बहुत जल्दी आपके टीम में आ जाते हैं। अब ये लालची लोग आपके टीम में आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं। आप इसको कुछ भी बोलोगे तो इसके पूरे मन में जो है लालच भरा हुआ है, इसको फ्री में हर चीज मिल जाना चाहिए, बिना मेहनत का मिल जाना चाहिए, काम बिल्कुल नहीं करना पड़े, सारा काम ऑफलाइन कर दे, सारा चीज जो है दूसरा व्यक्ति कर दे, बस मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, बस इसका एक ही फोकस, पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसे के लिए काम करना नहीं चाहता, और बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं है। तो 10% लोग ऐसे होते हैं जो लालच में इस कॉन्सेप्ट में आते हैं और वो कभी काम नहीं कर पाते। स्टेप 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेप 5 को जब आप प्लान दिखाते हो तो वो कैरियर देख के इस बिजनेस में, और इस दुनिया में वो 10% लोग कैरियर, यार इस बिजनेस में तो जबरदस्त कैरियर है, जबरदस्त तरीके से अगला मैं 2-3 साल मेहनत करूं तो लाइफ बेहतरीन हो सकता। वो कैरियर देखते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं देखते, वो अपलाइन नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ एज ए कैरियर देखता है कि इस बिजनेस में मैं अगले 5 साल तक काम करूं तो मैं करोड़पति बन सकता हूं, मेरे पास में 4 व्हीलर आ सकती है, मैं करोड़ों का मकान बना सकता हूं। वो एज ए करियर देखते, और करियर देखने वाला मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। तो अब आपके टीम में लालची लोग आए जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आपके टीम में भ्रमित लोग आए जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आपके टीम में दबाव पूर्वक लोग जो आए हैं इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, अब आपके टीम में जो रिलेशनशिप वाले जो बिना मकसद के आ गए थे इनको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको यहां पर एक ही व्यक्ति को फोकस करना है, वो है कैरियर वाले लोग जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जो लाइफ में मेहनत करना चाह रहे हैं, जिसका कोई ड्रीम है, जिसका कोई सपना है, जो जीवन में कुछ उद्देश्य लेके अपने जीवन को जीना चाहता है, उनके साथ में आपको काम करना, उनके साथ में आपको जबरदस्त प्लान करना, उनके साथ में आपको बेहतरीन प्लान करना है। लेकिन अब बात आती है कि ये 10% जो करियर बनाने वाले जो लोग हैं, मैं इनके साथ में क्या प्लान करूं।
तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो 10% जो लोग होते हैं, ये 10% जो करियर बनाने वाले लोग होते हैं, जिनके ड्रीम होते हैं, जिनके सपने होते हैं, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, इसमें आपको 5 गुण सिखाना, इसमें आपको 5 गुण सिखाना है। और वो जो 5 गुण है वो क्या होता है और वो गुण क्या चीज होता है, उसको आपको उसके अंदर में डेवलप करना। ये जो 10% जो करियर के लिए जो काम करने वाले होते हैं, उसमें आपको 5 गुण को डेवलप करना। अगर आपने वो 5 गुण डेवलप कर दिया वो करियर वाले लोगों के, तो आप इस बिजनेस में अगला डायमंड हो सकते हो, आप इस बिजनेस में अगला टेक्निकल एचूअर हो सकते हो, आप इस बिजनेस में अगला एमरल्ड एचूअर हो सकते हो। लेकिन वो 5 गुण क्या होता है वो आपको जानना है। और जो टीम में आपके 10% लोग हैं, जो टीम में आपके 10% लोग हैं जो करियर के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को आपको ये 5 गुण सिखाना है। सबसे पहला गुण, आप किसी भी व्यक्ति को बड़ा तभी करवा सकते हो जब उसकी योग्यता को आप डेवलप करना, उसकी योग्यता को डेवलप करना, उसकी पात्रता को थोड़ा बढ़ाना है, उसकी सोच को थोड़ा बड़ा करना, उसको काम करने के लिए प्रेरित करना। अगर आपने उसकी योग्यता पे काम किया तो आप जो है उसके साथ में बहुत बड़ा काम कर सकते। जब तक उसकी योग्यता डेवलप नहीं कर पाओगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो जो व्यक्ति के साथ में आपको करियर बनाना है और वो करियर के लिए काम कर रहा है, उसकी योग्यता को डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या जॉब करता है, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से सिर्फ एक लेवल तक ही योग्यता डेवलप होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब वो कोई फील्ड में काम करता है, प्रैक्टिकली जब वो मेहनत करता है और वहां पर आप उसको प्रैक्टिकली सिखाते हो ना, उसकी जो योग्यता डेवलप होती है ना, वो पढ़ाई लिखाई से 100 गुना ज्यादा होती है। आज जितने भी लोग व्यक्ति सिर्फ पढ़ लिख के थ्योरी में पास हो रहे हैं, चाहे 70%, 80%, 90%, वो क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी योग्यता को डेवलप किया ही नहीं था, थ्योरी पढ़ाई किया था। लेकिन आज हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिकली उसको डेवलप करते हैं। और जब वो प्रैक्टिकली डेवलप होता है तो उसकी योग्यता 100% डेवलप होती है। मेहनत क्या होता है, लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, लोगों को बातचीत करने का तरीका क्या होता है, आप लोगों को प्रस्तुत कैसे करेंगे, बहुत सारा चीज आप वन बाई वन उसको आप सिखाते हो, तो उसकी योग्यता डेवलप होती है। और जब योग्यता डेवलप होती है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जो लोग भी बड़ा काम करना चाहते हैं, उसकी योग्यता जबरदस्त तरीके से आपको डेवलप करने की जरूरत। दूसरा काम, ईमानदारी सिखाना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केट है जहां पर ईमानदारी कुट कुट के भरा है। लेकिन चूंकि हमारे फील्ड में तरह तरह के लोग आते हैं और आपको पता है, ट्रेडिशनल हो चाहे वो जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, हर जगह घुसखोरी, बेईमानी, हर जगह आपको बेईमान लोग मिलेंगे, हर जगह प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचारी है। धंधे में आप देखो, ट्रेडिशनल में ईमानदारी है ही नहीं, 2 रुपया को 4 रुपया में बेच रहे हैं, इसको झूठ बोलना, उसको झूठ बोलना, ये करना, वो करना, उनका एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से मेरा बेनिफिट हो जाए। लेकिन यहां पर वो उद्देश्य नहीं, यहां पर आपको एक व्यक्ति को होनेस्ट बनाना, ईमानदार बनाना। जो करियर के लिए काम करना चाहता है, अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार होना है, अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार होना है, अपने कंपनी के प्रति ईमानदार होना है, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होना है। ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आदमी होनेस्ट नहीं होगा,
तो बड़ा काम नहीं कर पाता। काम के प्रति ईमानदारी, बहाने नहीं बहाना, एकदम काम करना। तो आपको उसको ईमानदारी सिखाना है। अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो बड़े मुकाम तक नहीं जाता। तो जो करियर बनाना चाहते हैं उसको आपको ईमानदारी कुट कुट के, भले नुकसान हो जाए लेकिन झूठ ना बोले, अपने काम के प्रति ईमानदार, कंपनी के प्रति ईमानदार, अपलाइन के प्रति ईमानदार, डाउनलाइन के प्रति ईमानदार, ईमानदारी कुट कुट के उसको सिखाना पड़े। तीसरा गुण, जो भी करियर बनाना चाहता है उसको तुरंत कार्य करना है, ये सिखाना। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, 2 हफ्ते बाद करूंगा, 4 हफ्ते बाद करूंगा, ये समस्या खत्म हो जाएगा तो करूंगा, वो समस्या खत्म हो जाएगा तो करूंगा, अभी तो मैं यहां पर बिजी हूं, अभी तो मैं वहां पर बिजी हूं। जो करियर बनाना चाहता है अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गया है तो तुरंत उसको काम पे लगना सीखा, क्योंकि जिंदगी में जो समय को टालते रहता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो समय के साथ में चलता है वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता। तो आप जिनको करियर बनाना चाहते हो वो हर दिन काम करे, हर पल काम करे और तुरंत काम करे, ये गुण उसके अंदर में डेवलप कर। अगर ये गुण डेवलप नहीं कर पाएगा तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। तो आपको, जो भी व्यक्ति को आप जो है बड़ा काम करवाना चाहते हो, जब भी उसके पास में 1 घंटा 2 घंटा बचे, तुरंत काम, तुरंत प्लान हो, तुरंत लोगों को मिलना, तुरंत अपॉइंटमेंट लेना, तुरंत जो भी है आप तुरंत 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 कार्य करना आपको सिखाना है। और अगर आपने तुरंत कार्य करना सिखा दिया उस टीम को तो वो जो है गजब का काम कर सकता है, बेहतरीन काम कर सकता है। कल पे नहीं टालना, आज का आज होना चाहिए, अभी का अभी होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, जो करियर बनाना चाहता है उसको धैर्य रखना सिखाना पड़ेगा, धैर्य रखना। अब देखिए ट्रेडिशनल मार्केट या और बहुत सारे अन्य जगहों में क्या होता है, तुरंत तुरंत एकदम, अभी क्या होता है, काम किया ही नहीं है, कामयाब होना चाहता है। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद अगर वो लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाया है तो यहां पर तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, यहां पर तो उसको अगले 5 साल थोड़ा सा सीखते हुए प्लान करना पड़ेगा। तो धैर्य रखना आप उसको सिखाएंगे तभी बड़ा काम होगा। अगर आप उसको धैर्य रखना नहीं सिखा पाओगे तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। मीटिंग में आए सीखे, जूम मीटिंग में आए सीखे, ऑफलाइन के काउंसलिंग में जाए सीखे, बिजनेस प्लान सीखे, रिटेलिंग का गुण सीखे और सीखते हुए धैर्य रखे, और धैर्य रखना सीख गया तो अगले 5 साल में उसको इस बिजनेस में लाखों रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो 5 साल में लाखों रुपया कमा के आपको दे सकता है, आप उसमें भी हड़बड़ी कर रहे हैं। इससे और शॉर्टकट क्या हो सकता है, ज्यादा शॉर्टकट में फिर शॉर्टकट का सर्किट हो जाएगा। 5 साल में आपको ये बिजनेस अमीर बना सकता है, 5 साल में लाखों रुपया दे सकता है, 5 साल में करोड़ों का बैंक बैलेंस दे सकता है, 5 साल में आपको हवाई जहाज पे चढ़ा सकता है, 5 साल में आपके लिए शानदार 4 व्हीलर गाड़ी ला सकता है। तो और क्या चाहिए, इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो वो जो 10% लोग हैं, अगर आपने उसको धैर्य रखा सिखाया ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, अपनी टीम का ध्यान रखना सिखाना। अगर वो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम पे जाना चाहता है, चाहे ए लेग हो चाहे बी लेग हो, उसको अपनी टीम का पूरा ध्यान रखना। जैसे आप अपने बच्चे को इसलिए पालते हो 17-18 साल, उसके हर नखरे को सहते हो, आप उसका बहुत शानदार ध्यान रखते हो, क्योंकि 18 साल के बाद वो पालेगा।
लेकिन वो पालेगा कि नहीं पालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पाल रहा। वो सबसे पहले अपने आप को तो पाल ले, खुद का ठिकाना नहीं है तो माँ बाप को क्या देखेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर अपनी टीम का ध्यान रख लिए, आप अपने डाउन लाइन को अगले 5 साल तक थोड़ा सा आपने सिखा लिया, उसको ध्यान रखा, उसको डेवलप कर दिया, उसको लीडरशिप पे ले आए, उसको रॉयल्टी पे ले आए, उसको आप टेक्निकल पे ले आए, और आप इस बिजनेस में अगले 5 साल के बाद आप देखोगे कि आप घर में चुपचाप बैठे रहो, आपका करोड़ों का बिजनेस होता रहेगा। इसलिए टीम को ध्यान रखना है और ये टीम को सिखाना। हमारा जो डाउन लाइन है वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, वो अरबों खरबों का टर्नओवर देने वाला है। तो थोड़े दिन के लिए हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो ए लेग है चाहे वो बी लेग है। अगर हमने उसको ध्यान रखा और अगर वो एक बार डेवलप हो गया, अगर उसका लाखों रुपया इनकम आना चालू हो गया, तो हमारी चिंता खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक उसको लाखों रुपया इनकम नहीं आएगा, तब तक उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने ये ध्यान रखा, उसकी लाखों रुपया इनकम चालू हो गई, तो अब हमारा काम खत्म, अब उनका काम चालू हो जाएगा। और इस तरीके से हम जो है इस बिजनेस के उस मुकाम पे आ जाएंगे जिस मुकाम के लिए हम कभी सोचा करते थे। हमें टाइम फ्रीडम मिलेगा, हमें मनी फ्रीडम मिलेगा और हमें सिक्योरिटी फ्रीडम मिलेगा, इसलिए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।